मेरे गोली मारेगी तू। चल नॉन शायरों वाला कॉस्ट्यूम उसके आने की जरूरत पड़ी मुझे। ठीक है, Why do you ask him? Please come. Of course, I will not be there. Come back. ठीक यार मेरे को भी लेने दे दो। ये बढ़िया, ये हमारे पास आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा। गाना लिखिए इनके लिए। हाँ लिखा नॉन फिल्मी गाना। सर या तो थोड़ा सर ऐसे चालू रहेगा सर। चल रहा आवाज यहाँ से देंगे मालूम। थैंक यू सर। चलो अभी हो गया काम। चलो आइए आइए अंदर। नहीं मैं ठीक है। थैंक यू सर। गुड इवनिंग एवरीवन। एक्चुअली यहाँ पर आके बात करना मेरे लिए बहुत फ़ख्र की बात है। मुझे इस अपने करियर में 14 साल हो गए। जब मैं 16 साल का था मैंने ये फैसला लिया था कि मैं हिंदी फिल्म म्यूज़िक कंपोज़र बनना चाहता हूँ। और देखिए म्यूज़िक अपने आप में एक बहुत बड़ा फील्ड है, लेकिन हिंदी सिनेमा म्यूज़िक itself is something that needs to be studied, learned, understood and respected. और मेरे फादर जो यहाँ पर है नरेश शर्मा जी, उन्होंने मुझसे कहा था कि अगर कंपोजर बनना है so as equal as your own expression you have to find your partner in crime, which would be the poet. And my father would take me down to the works of the greats. जितने भी legendary गाने हम सुनते हैं जो हिंदी सिनेमा के फाउंडेशनल एक्सप्रेशंस रहे हैं। आई सॉ शंकर जयकिशन हैड हसरत जयपुरी, मदन मोहन साहब हैड राजा मेहदी अली खान एंड साहिर साहब ऑब्वियसली, R.D. Burman had Majdu Sultanpuri, Lakshmikant Pyarelal had Anand Bakshi, and I saw that these greats, they were not just solo greats, but it was a joint expression of these two people. और मुझे अपना सफ़र शुरू करना था। और वो एक ऐसा दौर था, मैं बात कर रहा हूँ 2004 की, when the quest for sound was overtaking the passion for expression. सब लोग ऐसे दीवाने हो गए थे। There was a generation coming up that was putting all their energies into sound. And this is my personal opinion, I could be wrong. But I wanted to go back. That's what I learned from my father. And also a few very iconic people who influenced me at the age of 19 who are very present in this room over here, but I will come to that later. And at ऐसे time पे I had the privilege, Mukesh Bhatt ji, who is present over here, what a blessing he has been, because he introduced me to the great Saeed Qadri साहब. And हमारा पहला गाना साथ में था from the film Zahir 2005, वो लम्हे वो बातें। उसके बाद हमने एक दूसरे गाने पे काम किया जो मैं ये घटना यहाँ पे आप लोगों से बांटना चाहूँगा। हमने एक मुकेश जी की फिल्म का म्यूजिक कर रहे थे जिसका नाम था कलयुग, एंड मोहित सूरी वॉज अ डायरेक्टर। और वी हैड गॉट द ब्रीफ और धुन भी मुझे मिली थी। और मैंने सईद साहब से फ़ोन पे मैं बात कर रहा था कि इस गाने का, इस किस्म का हमें इसके ऊपर काम करना है, तो मैं आपको जो है CD भेज देता हूँ, आप सुन के मुझे आप लिख के दे दीजिए। तो उन्होंने मुझसे फ़ोन पे कहा कि CD तो पहुंच जाएगी, ज़रा मुझे गुनगुना के तो सुना। एंड उसी वक्त फ़ोन पे मैंने उसकी जो तर्ज है गुनगुनाई, एंड उसी वक्त उन्होंने मुझे लिख के दिया। विद इन अबाउट 10 सेकेंड्स ही टोल्ड, तेरे पास पेन है? एंड ही रोट, जुदा हो के भी तुम मुझ में कहीं बाकी है, पलकों में बन के आंसू तू चली आती है। और ये शायरी जब मैंने भट्ट साहब के साथ बांटी, एंड भट्ट साहब सेड अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। महेश भट्ट साहब ने कहा कि बाकी लफ्ज़ का इससे अच्छा इस्तेमाल मैंने कभी सुना नहीं। एंड दैट्स व्हेन आई अंडरस्टूड कि मैं खुद भी सीख रहा था। आई वाज 20 years old, और तब मुझे मालूम पड़ रहा था कि क्यों शायरी होती है,
क्योंकि लफ्ज तो है वो कानों तक पहुंच जाते हैं, लेकिन शायरी है जो दिल तक पहुंचती है। सफर वहां पे रुका नहीं, बहुत सारे गाने मैंने उनके साथ किए हैं, अभी भी कर रहा हूँ। इफ आई टॉक ऑफ सॉन्ग्स लाइक मौला मेरे मौला, लोग सुनते हुए ध्यान कभी देते नहीं, लेकिन अगर आपने सुना हो कि रख लूं छुपा के कहीं तुझको, साया भी तेरा नाम है दूं, रख लूं बना के कहीं घर में तुझे, साथ तेरे मैं ही रहूं, जुल्फे तेरी इतनी घनी, मैं याद इनको जब करता हूं, नहीं, जुल्फे तेरी इतनी घनी, देख के इनको ये सोचता हूं, साए में इनके मैं जीऊं। हम आगे करें, सो मेनी सॉन्ग्स इस किस्म के ऑनेस्ट एक्सप्रेशंस। दिल संभल जा जरा में सईद भाई ने लिखा कि जिस राह पे है घर तेरा, तो ये चलता रहा, दिस एंड इट्स स्टिल गोइंग ऑन। एंड लोग अक्सर कहते हैं कि हाउ ब्लेस्ड वर दोस जनरेशंस व्हेन राजा मेहदी खान वाज देयर, व्हेन साहिर लुधियानवी वाज देयर, एंड आई एब्सोल्युटली एग्री, बहुत मुबारक दौर रहा है। लेकिन आई थिंक आज का दौर भी कोई कम मुबारक नहीं है। वी शुड बी वेरी ग्रेटफुल टू गॉड दैट वी आर इन द ईरा व्हेन वी हैव Saeed Qadri Sahab. Thank you. Would request Mukesh ji to speak something. Mukesh ji, would you please? Better, I think so. You spoke so much about Saeed Bhai that I will be only replicating what you said. But मैं ये कहना चाहूँगा कि सईद भाई जैसे भाई, जैसे कलाकार, जैसे दोस्त, जैसे बोलते जिंदगी में हम सफ़र जो रहे, वो इंडस्ट्री में बहुत कम लोग हैं जो इतने करीबी से, इतने अपनापन दिखा के काम करने वालों में से जो होते हैं। तो सईद भाई और हमारा एक फैमिली रिश्ता रहा है, और वी गो बियॉन्ड फिल्म्स, वी गो बियॉन्ड just making movies, making music. It's a very deeply felt emotion जो इनके साथ हम दोनों भाइयों का जुड़ा हुआ है। तो इसके आगे मुझे लगता है भट्ट साहब सही कह पाएंगे सईद भाई के बारे में। हमेशा मुझ पे मेहरबान रहे, मेरी हौसला अफजाई की है, और आज वो यहाँ इसलिए मौजूद है कि मुझसे मोहब्बत करते हैं, मुझसे मोहब्बत का रिश्ता रखते हैं। मैं उनकी फिल्म लिखूं या नहीं लिखूं, पर उनसे ताल्लुकात आज भी बरकरार हैं। इसी सिलसिले में मैं कुमार साहब से पहले रिक्वेस्ट करूंगा कि आप तशरीफ लाएं। मुकेश जी ने काफ़ी कुछ बोला है, तो मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। खाली आपसे एक बात पूछनी है। ये कहा जाता है कि आप ये जो दर्द भरे गाने लिखते हैं, उसके पीछे कुछ राज है। ये क्या राज है वो बता दो सबको आज। वो राज सर, जिंदगी को बहुत करीब से देखना, रिश्तों को बारीकी से जानने की हमेशा जद्दोजहद, वो तमाम चीज़ें जो ज़िंदगी के जो तमाम मौसम होते हैं, जो आपकी सीधी बात बताओ ना, कौन सा मौसम गड़बड़ हो गया? वो मौसम सबकी ज़िंदगी में होते हैं। तो वो कोई ऐसी कुछ बात बताओ तो सबको इंशाल्लाह ज़रूर बताऊंगा। थैंक यू सो मच। सईद भाई के साथ में हमारा रिलेशन जो है ये फिल्मों से नहीं है, और ये फैमिली रिलेशन है। जब भी ये बम्बई आते हैं ज़रूर फ़ोन करके मिलते हैं, या तो जोधपुर पे रहते हैं तो हमको फ़ोन करके बात करते रहते हैं। इससे ज़्यादा क्या बोलना है। फैमिली रिलेशन का क्रेडिट भट्ट परिवार को जाता है। मेरे बड़े भाई महेश भट्ट साहब, मुकेश जी, यहाँ पूजा है नहीं, पूजा भट्ट, ये तमाम लोग हैं जिनकी वजह से सईद कादरी बना, फिल्म इंडस्ट्री में आया, और आज इस काबिल हुआ कि एक छोटी सी किताब निकाली। उस छोटी सी किताब को भी इज्जत देने के लिए, मेरी हौसला अफजाई करने के लिए आप लोग यहाँ मौजूद हैं। मैं तहे दिल से भट्ट साहब का और मुकेश जी का, श्याम जी, कुमार जी, रमेश जी यहाँ है नहीं, वो भी बड़ी मोहब्बत रखते हैं मुझसे, और यहाँ जो तमाम लोग आए हैं, मेरे दोस्त नौशाद खान साहब, कोटा से तशरीफ़ लाए मेरे दोस्त गणेश तारे साहब, यंग टैलेंटेड सिंगर दर्शन रावल, एहसान लहरे साहब, आइए तशरीफ लाएं, मेरे दोस्त डायरेक्टर हैं ये, रूमी जाफरी साहब, और भट्ट साहब से कि प्लीज़ आएँ और किताब का अपने मुबारक हाथों से विमोचन करें। आइए। अरे सर बिल्कुल।
मुकेश जी प्लीज आप भी आए प्लीज। सर जयंती लाल जी आप भी आइए। जयंती लाल जी मिथुन प्लीज कम कम कैसे आइए कुमार जी प्लीज आइए हाँ बिल्कुल आइए 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 आप आइए ना प्लीज सर आप धीरे जो है आ जाइए आइए सॉरी हाँ ये बड़ा पहले बाद में लाया कोमल जी आइए ना बस यार बिल्कुल सरप्राइज भी पर नहीं है कोई और बोल रहे हैं मिथुन सर अरे क्या करती है राष्ट्रीय मुझसे ज्यादा बेहतर डाल पाएंगे। एक गजल के चंद अशार पेशे खिदमत हैं। भीड़ में रह के भी तन्हा यहाँ हर एक बशर, भीड़ में रह के भी तन्हा यहाँ हर एक बशर, ऐ मेरे दोस्त यही है तेरे ख्वाबों का शहर। भीड़ में रह के भी तन्हा यहाँ हर एक बशर, ऐ मेरे दोस्त यही है तेरे ख्वाबों का शहर। और इसका किरदार है, किरदार बदल देता है, इसका किरदार है, किरदार बदल देता है, अपनी शर्तों पे रखा करता है खुद में ये शहर। इसका किरदार है, किरदार बदल देता है, अपनी शर्तों पे रखा करता है खुद में ये शहर। और तुझे बताए बिना तुझ में ही मर जाता है, तुझे बताए बिना तुझ में ही मर जाता है, वो जो इंसान हुआ करता था तेरे अंदर। तुझे बताए बिना तुझ में ही मर जाता है, वो जो इंसान हुआ करता था तेरे अंदर। और जिंदा रहने को कभी ना कभी बिक जाता है, जिंदा रहने को कभी ना कभी बिक जाता है, तेरा ज़मीर भी हो जाता है किसी की नजर। जिंदा रहने को कभी ना कभी बिक जाता है, तेरा ज़मीर भी हो जाता है किसी की नजर। और रोशनी इसकी अंधेरे के सिवा कुछ भी नहीं, रोशनी इसकी अंधेरे के सिवा कुछ भी नहीं। क्यों चांद गांव का तुम छोड़ के आए हो इधर, चांद गांव का तुम छोड़ के आए हो इधर, ऐ मेरे दोस्त यही है तेरे ख्वाबों का शहर। अब मैं गुजारिश करूंगा मेरे बड़ा भाई, हाँ सुनाया सईद ने आपको, ये कुछ दिन पहले ये आके मुझे सुना गए थे तब तक। बड़े बरसों के बाद मुझे लगा कि इसके अंदर से कुछ एक अजीब सी नई खुशबू मैंने महसूस की, क्योंकि हिंदी फिल्मों के गाने लिख लिख के इसके अंदर कुछ मर गया था, दफन हो गया था। बिक तो तुम भी गए थे मेरे भाई, बिल्कुल सर, हर आदमी। और फिर रास्ता भूलने के बाद में कहीं से तुमको कुछ अपनी आवाज मिली। हम सब बिके हैं, अलग अलग वक्त पे मिले बिके हैं, पर बड़ी मुश्किल से कुछ लोग हैं जो मिलते हैं, जो संभालते हैं। ये जो दोस्ती हमारी है, एक अजीब दोस्ती है। 80s में ये आए थे यहाँ पर जोधपुर से लिरिक्स लिखने, हम काश बना रहे थे। आकाश हम कुछ अपनी आवाज ढूंढ ही रहे थे, बस सफर शुरू किया था। तो अभी हम कहाँ, हमारी क्या औकात थी कि हम इनका हाथ थाम के इनको काम दिलवाते। ये कुछ देर हमारे साथ घूमे, मगर फिर जैसे लोग थक के भाग जाते हैं, भाग गया। कट्टू जोधपुर जा रहा हूँ मैं फॉर अ बुक लॉन्च, एक अननोन फंक्शन, व्यक्ति का फंक्शन है जोधपुर में। मुझे पता चलता है कि ये शख्स वहाँ पर कहीं रहता है जोधपुर में। दिल करता है कि
काश ये टकरा जाए मुझसे। फिर इसका एक पर्सपेक्टिव, तुम वो पर्सपेक्टिव सुनाओ, फिर हम सुनाते हैं। क्या हुआ, मेरे छोटे भाई हैं, उनका नाम है राजू। तो अखबार में न्यूज़ आई कि भट्ट साहब एक किताब के विमोचन के सिलसिले में जोधपुर आए हैं। तो उसने मुझे कहा कि भाई आपके बड़े ताल्लुकात रहे एक ज़माने में महेश भट्ट साहब के साथ, तो आप क्या चलोगे उनसे मिलने? मैंने मना कर दिया, और मेरे मना करने की वजह बहुत छोटी सी थी कि उस वक्त तक भट्ट साहब एक बहुत लंबा सफर तय कर चुके थे। इनका इंडस्ट्री में बहुत नाम हो चुका था, बहुत बड़े बड़े काम कर चुके थे, और इनकी एक इंटरनेशनली पहचान बन चुकी थी। तो मुझे लगा खुदा ना खास्ता अगर इन्होंने मुझे नहीं पहचाना तो वो जो उनके साथ मेरी बड़ी खूबसूरत मेमोरीज है, मैं उनको बर्बाद नहीं करना चाहता। वो एहसास जो था मुझे कि अगर वायदे मुझे नहीं पहचाना तो मुझे वो जो उनके साथ गुजारा अच्छा वक्त था, जो मेरे स्ट्रगल का वक्त था, मैं उस पर कोई दाद नहीं अगर लगाना चाहता। इसलिए मैंने भाई को मना कर दिया। मेरा भाई माना नहीं। अगले दिन सुबह फिर उसने कहा एक बार ट्राई करते हैं। तो वो अपना स्कूटर लेकर आया कि भाई साहब क्या इरादा है? तो मैंने कहा यार जिंदगी में बहुत जलील हुए अपने लिए, तो आज भाई की खुशी के लिए एक बार और जलील हो गया। नहीं पहचानेंगे तो नहीं पहचानेंगे। आप यकीन कीजिए, जिस होटल में ये ठहरे थे 5 सितारा, मैं वहाँ पहुँचा भाई के साथ। वो जिस शख्स की किताब के लिए ये वहाँ तशरीफ लाए हुए थे, वो सीढ़ियों से उतरते उनकी नज़र मुझ पे पड़ी। मैं लॉबी में एंट्री हुई मेरी, और भट्ट साहब की नज़र मुझ पे पड़ी। आप यकीन कीजिए मैं अपनी जगह खड़ा रहा, ये सीढ़ियाँ भाग के यार मुझे गले से मुझे इतनी अपने आप पे शर्मिंदगी महसूस हुई मुझे कि यार मैंने ये कैसे सोच लिया कि महेश भट्ट मुझे नहीं पहचाना। आप यकीन कीजिए मेरे इस वक्त मेरी आंखों में आंसू आ गए। और वो दिन है, राज का दिन है, जो मैं आज यहाँ खड़ा। इन्होंने मुझे कहा कि बेटा मेरी एक फिल्म, मेरी बेटी फिल्म बना रही है। हाँ, अच्छा के बाद नाम सुना। ये इसने थोड़ा हाफ हार्टेडली सुनाया, थोड़ा सा ये इमोशनल हो गया। मैं ऐसे ही नहीं भाग के आया। तुमने मुझे एक शेर सुनाया था बम्बई में, जब मैं शराब पीता था और तुम भी पीते थे, और हम जूहू पे बैठते थे और गालियां देते थे सारी इंडस्ट्री को कि हमारा जीनियस कोई पहचानता नहीं है ना, याद है? तो शेर था कि आंख भर आए जिस शख्स की, आंख भर आती है जिस शख्स की, अपने रोने पे मेरे दोस्त क्यों शर्मिंदा है, आंख भर आती है उस शख्स की जो जिंदा है। हाँ, ये शेर इन्होंने मुझे सुनाया था। तो मैंने जब देखा सईद को, तो ये शेर जैसे फ्रॉम द मिस्ट ऑफ टाइम एक्सप्लोडेड इन माय माइंड, एंड आई एड्रेस्ड यू विद दैट शेर, एंड देन आई वेंट एंड हग्ड हिम, और फिर मैं उसको ले गया अपने कमरे में। अब वहां से इनका नया चैप्टर शुरू होता है। इसने कहा मुझे आप लेट जाइए, आपके लिए कुछ लिखना है मुझे समझ नहीं आया क्या बोलता है मुझे। तो मुझे उसने लिटा दिया, एंड देन ही सैट डाउन बिहाइंड द डेस्क एंड ही सैट डाउन एंड रोट वेरी पैशनेटली, एंड देन ही गिव इट टू मी। और मैंने उसको पढ़ा, एंड आई फेल्ट समथिंग टर्न इन माय हेड, एंड आई इमीडिएटली कॉल्ड पूजा एंड सेड, पूजा, our film is made. He had just written a song which was dedicated to me. आवारापन बंजारापन एक खला है सीने में. He just sat down and wrote it there and there. उसका शेर क्या था? जिस धरती पर जिस रास्ते पर तपता सूरज सारी रात नहीं ढलता, जिस रास्ते पर तपता सूरज सारी रात नहीं ढलता, इश्क की ऐसी राह गुजर को हमने चुना है सीने में. आवारापन बंजारापन एक खला है सीने में, हर दम हर पल बेचैनी है कौन बला है सीने में. And this song became the compass of Jism. And the most amazing thing about Jism was M.M. Cream, the great music director of India. साउथ इंडिया में बसते हैं, ये जोधपुर में LIC की पॉलिसी बेचते थे. मैंने इनसे कहा कि खबरदार तुम मुंबई में आए, अपनी पाकिज़गी को बर्बाद नहीं करना वहां पर आके जाके दफ्तर पे जाके बैठे हो और फिर जलील कर रहे हो अपने आप को. तुम यहाँ पर LIC की पॉलिसी भेजो, यहाँ पर बैठ के ही काम करो. एंड ही वर्कड ऑन द म्यूजिक ऑफ जिस्म विद M.M. Cream over the phone.
and all the songs were made by him and MM Cream over the phone and recorded in Chennai. And that became the beginning. And of course, I remember, Komal, if you remember Saya, you said the music of Saya was outstanding, though the picture did not do well. But I remember Komal telling me, कि मतलब क्या outstanding music, but the music as Mithun said was because of the extraordinary lyrics that were written by Saeed Qadri. कतीर शिफाई साहब मरहूम पाकिस्तान के बहुत बड़े शायर थे, उन्होंने कहा कि भैया अच्छी शायरी अपना संगीत साथ लेके आती है। ये शायरी की कोख में ही उसका संगीत होता है। And a good music director, Mithun, is a person who doesn't do anything. He just goes to the depth of the words, and in the womb of those words is the melody. And that's what a man like Saeed अपना MM Cream did. वो ज़बान समझते भी नहीं थे, मगर वो 10 मरतबा पूछते थे, what does this mean, sir? What does this mean, sir? Khala means what, sir? Khala means what, sir? And then he would understand and then he would compose it. So वहाँ से इनका सफर शुरू हुआ है और अब ये जो है यहाँ पर आ गए। मुझे एक बात का डर है कि तुम जिस कपड़े में यहाँ पर बैठे हो, तो LIC जो बेचता था या पॉलिसी बेचता था, अगर वो कहीं तुम्हारे अंदर दफन हो गया तो वो शायरी कहाँ से आएगी फिर? तो जरा ये शहर से बचो, अपना चांद जो है वहाँ पर छोड़ के मत यहाँ पर आओ। यू आर नॉट वेलकम ये सईद कादरी भाभी, ले जाओ इनको वहाँ पर वापस, नहीं तो हमारा शहर जो है पता नहीं यहाँ पर खो जाएगा। But I'm so happy that he is here, and I think ये तो बहाने होते हैं किताब का एक book release and all that. It's a way to come and make memories, and I'm very happy that from the struggle days of the 80s to the magical filmy meeting in Jodhpur and a lost and found story to this happy ending. Who says Bollywood stories are lies? They happen, they happen, they happen. Okay. But I would like to say this, to culminate this with what Bhatt Sahab said, is that this man who came and joined us with Jism, from Jism till now, Saeed Bhai and Vishesh Films have done 24 films, and we are heading for the 25th film in this year. So we'll be celebrating Silver Jubilee, and it's been what a beautiful Silver Jubilee with Saeed Bhai. Thank you. Thank you so much. Thank you so much. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैं यहाँ जो इस मौके पे बिल्कुल, और मैं साहिद शेख जो मेरे दामाद भी हैं, इनका ये जो किताब आप देख रहे हैं ये सब इनकी इमेजिनेशन है। इन्होंने तमाम वक्त लगाया इस पे और आज वो किताब आपके साथ। थैंक यू सो मच। सईद कादरी साहब के बुक लॉन्च पे हम आए थे, कुछ पुरानी यादें ताज़ा हुई और हमने अपने इस लंबे सफ़र को सेलिब्रेट किया। मिथुन जो था उसने मुझे आज चौंका दिया, इतनी अच्छी ये हिंदी बोलता है, मैं कभी सोच ही नहीं सकता था। और सिर्फ हिंदी बोलता नहीं है, बात जो समझाता है बहुत कमाल के समझाता है। ही हैज़ एक्सप्लेन समथिंग टू मी विच इज़ कि अच्छे गाने तभी बनते हैं जब लिरिक राइटर और म्यूजिक राइटर का रिश्ता ऐसा होता है जैसे जिस्म का और रूह का होता है। बिल्कुल। और ये कॉम्बिनेशन ही है जिसकी वजह से इसने इतने हिट गाने दिए हैं। हमारा दोस्त है और मुझे लगता है कि आने वाले कल में जब हिंदी सिनेमा के सफ़र का जिक्र होगा, ख़ास करके म्यूज़िक का जिक्र होगा, तो वो अधूरा होगा अगर आप सईद कादरी मेरे दोस्त का नाम नहीं लेंगे। आई एग्री। थैंक यू सो मच। अब इससे ज़्यादा बात नहीं होता, मैं जा रहा हूँ। ठीक है जी मिथुन, मैं एक मिनट छोड़ दूँ जी। मेरे लिए जैसे मैंने कहा कि बहुत फ़ख्र की बात है, क्योंकि सईद कादरी साहब के बारे में जिक्र करना मेरे लिए अपने आप में एक बहुत मैं प्राउड फील करता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि जो सच्चे शायर होते हैं वो सिर्फ गाने नहीं लिखते बल्कि फिल्म, जैसे भट्ट साहब ने कहा कि जिस्म उस दिन बनी जिस दिन इन्होंने लिखा कि आवारापन बंजारापन एक खला है सीने में,
कुछ ऐसे राइटर्स होते हैं जो सिर्फ गाना नहीं लिखते बल्कि फिल्मों को बनाते हैं, एक्टर्स को बनाते हैं, कंपोजर्स को बनाते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि सईद कादरी साहब उस तरह के राइटर हैं। इन्होंने एक्टर्स को बनाया है, फिल्मों को बनाया है, और मैं कहूँगा कि मेरे करियर को भी सईद कादरी साहब ने बनाया। सो नाइस, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। जी, फिल्म बननी चाहिए, डेफिनेटली बननी चाहिए। क्या कहना चाहेंगे? नहीं, जैसे मुझे सुनने में आया कि साहिर लुधियानवी साहब की ज़िंदगी पर फिल्म बन रही है, बिकॉज ही वॉज अ ग्रेट। सो आई थिंक एवरी ग्रेट के ऊपर फिल्म बननी चाहिए, और इनका सफ़र भी बहुत ही अनोखा रहा है। पीपल शुड गेट इंस्पायर्ड फ्रॉम इट। Do you want the makers to make a film on Mahesh Bhatt and Sayyid Kadir? I think that's a filmmaker's decision. Do you want a filmmaker to? I would love to see a film made on the life of Sayyid Qadri and Bhatt sahab.